तो दोस्तों एक और बार आपका स्वागत है। एक और नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इम्पेरेटिव। इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट इम्पेरेटिव। तो दोस्तों आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपने कभी ऐसे सेंटेंस सुने हैं या करे हैं, अब करे हुए हैं तो बताइए, नहीं करें तो आज सीख लीजिए। चलिए ज्यादा ना समय लेते हुए आपकी वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आपको पता लगे कि ऐसे सेंटेंस होते क्या हैं। बिल्कुल आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पर, मैंने यहाँ पर कुछ पहले से चार्ट बनाया हुआ है ताकि आपका समय थोड़ा सा कम करा सकूं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है अगर मैं सामने बनाऊंगा तो, इसलिए मैं थोड़ा सा चार्ट पहले से बना देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक नाम दिया है प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पहले से ही पढ़े होंगे, जिसमें क्या होता था कि ता है, ती है, ते है आदि सब वाक्य के हिंदी वाक्यों के अंत में आते थे। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही दिया है। मैंने बताया जोड़ दिए जाने पर इसको कहते हैं एम्फेटिक, यानी जिन वाक्यों में एम्फेटिक कैमरा नहीं हिलना चाहिए बिल्कुल भी, तो हम यहाँ देखेंगे एम्फेटिक में हमें क्या पता लगेगा कि ऐसे वाक्य जिसमें जोड़ दिया जाए। क्या दिया जाए? जोड़ दिया जाए। तो मैंने यहाँ पर एक पहचान लिखी है, ता तो है, ती तो है, ते तो है। तो जैसे मैं जाता हूं, ये प्रेजेंट में, इसमें हमें पता लगा ता हूं, ता है, तो इसको बनाना बड़ा आसान है। मैं जाता हूं तो आई जाना की गो, आई गो, लो जी हो गया। वह सोता है, वह, तो ही स्लीप, और एस लगा देंगे, ऐसे ही एस। तो हमें ये दोनों तो आसानी से हो गए क्योंकि हमने प्रेजेंट में सीखे हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में सीखे हैं। तो इसमें क्या होता है, वर्ब के साथ हम ऐसे या यस लगा देते हैं, तो ये काम तो हम कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसे बोल दिया जाए मैं जाता तो हूं, बस यही हो जाती है प्रॉब्लम। भाई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमें सीखना है। तो आप इसको कैसे करेंगे? इसमें केवल क्या अंतर है ये प्रेजेंट का है क्योंकि ता वाला शब्द है, लेकिन तो और जुड़ गया है। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ता तो है, ती तो है, ते तो है। तो ऐसे शब्द अगर आ जाए तो ये वाली ट्रिक आपको लगानी है। ट्रिक मैंने यहाँ बताइए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर या डू या डज में से लगाइए, फिर V1 लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लो, ये हो गया। ऐसे हो जाता है। तो आज हम यहाँ पर एक एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल के साथ और प्रयास करेंगे सिखाने का। तो चलिए बनाते हैं। आई मतलब मैं जाता हूँ, यहाँ पर आई का मतलब मैं आई लगाएंगे। आई होती है हमारी प्लूरल, प्लूरल के साथ हम ऐसे यस लगाते हैं अगर वो ऐसा होता है मैं जाता हूँ। लेकिन यहाँ तो लिखा है कुछ अलग ही, मैं जाता तो हूँ, उसने जोड़ दिया है। जोड़ दिया मतलब जोड़ देने पर, तो वो बन जाता है इम्पेरेटिव। क्या बन जाता है? इम्पेरेटिव। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे करेंगे? मैंने बताया भाई, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप लगाएंगे डू, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप लगाएंगे डज। तो सब्जेक्ट की तुरंत बाद ही हमें क्या लगानी है? डू या डज लगाइए। तो इसका मतलब यहाँ जोड़ देने से होता है। क्या देने से होता है? जोड़। तो हमने यहाँ पे लगाया आई डू गो। फर्स्ट यहाँ पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आई डू गो। मैं जाता तो हूं, वह सोता तो है, वह सोता तो है। तो कैसे बनाएंगे? ही। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी लाएंगे? सिंगुलर। डज लगाएंगे, ही डज स्लीप। स्लीप मतलब सुना। अब यहाँ पर हम ऐसे यस नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी फर्स्ट। तो आपने यहाँ देखा जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें ऐसे यस लगाते हैं। इसमें हम सीधे ही मेन वर्ब से पहले जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो लग जाती है, जिसका अर्थ तो यानी जोड़ देने वाले शब्दों से निकलता है। तो आई डू गो, अब मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव में बना सकता हूं, आई डू गो नॉट। तो कैसे बनाएंगे इसको हम? आई डू नॉट गो, मैं जाता तो नहीं हूं। अब इसको बनाएंगे वह सोता तो नहीं है, तो क्या कर देंगे? ही डज नॉट स्लीप। तो हमने ये बना दिया। अगर आपको ये एफर्मेटिव चल रहा है, ठीक है, नेगेटिव चल रहा है, बना लेंगे। इंटरवेटिव भी ऐसे ही बन जाएगा। इसमें सबसे पहले इसको हम आगे ले आएंगे वर्ब को। तो आपने देखा, इसके साथ बहुत सारा हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आपको और अच्छा बताएंगे ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। यहाँ मैंने ये एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हैं और मैं आपके सामने यहाँ कुछ और एग्जाम्पल बताऊंगा ताकि आपको जल्दी से क्लियर हो जाए। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे सेंटेंस जिनमें जोड़ दिया जाए बोलने पर या काम करने पर, तो समझ लीजिए वो इम्पेरेटिव होते हैं। तो इसमें देखते हैं बच्चों, आइए जुड़िए मेरे साथ। तो दोस्तों करना क्या है, एक एग्जाम्पल उठाते हैं। वह लड़ता तो है, वह लड़ता तो है। वैसे लड़ाई तो लड़कियां करती हैं, पर यहाँ लड़का आ गया, चलो कोई बात नहीं,
लड़का है तो क्या हुआ, लड़ाई तो हो ही जाती है, आपस में हो जाती है, कभी प्यार वाली लड़ाई हो जाती है तो कभी दुश्मनी वाली हो जाती है। तो वह लड़ता तो है, मतलब लड़ाई मतलब फाइट, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, ही, अब एक वचन है सिंगुलर, तो हम क्या लगाएंगे, डज, ही डज, लड़ना की फाइट, ही डज फाइट, तो हमने बना दिया ही डज फाइट। वह लड़ता तो नहीं है, तो बस आपको क्या करना है, डज के बाद नॉट लगाना, ही डज नॉट फाइट, तो नेगेटिव बन जाएगा। तो ऐसे बना सकते हैं कि नहीं, वह खेलती तो है, वह खेलती तो है, देखो तो आ गया, ती तो है, ती तो है, पहचान के लिए मैंने ऊपर लिख दिया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखते हैं और ऐसे सेंटेंस बनाते हैं तो आप बहुत जल्दी से निपुण हो जाएंगे और समझ जाएंगे इम्फेक्टिव टेंस कैसे बनाए जाते हैं। वह खेलती तो है, तो लड़की है यहाँ पर, तो शी डज प्ले, सी डज प्ले। वह खेलती तो नहीं है, तो बस डज के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है, वो खेलती तो नहीं है। तो आपने देखा कि हमें यहाँ पर, अब ऐसे आप बहुत सारे बनाइए, वो खेलती तो है, वो पढ़ती तो है, मैं नहाता तो हूँ, जाता तो है, वो स्कूल जाता तो है, मैं पढ़ता तो हूँ, तुम खेलते तो हो, ऐसे आप बहुत सारे बनाइए। तो बनाते चलो, वह स्कूल जाती तो है, वह स्कूल जाती तो है, तो पहचान के लिए ती तो है, पहचान हो गई पीछे वाले शब्दों से, तो हमें पता लग गया इम्पेरेटिव है। तो चलो बनाते हैं, शी लड़की है भाई यहाँ पर, वह जाती तो है, शी डज गो टू स्कूल, प्लेस आ गया तो टू लगा करके स्कूल लिख देंगे, सी डज गो टू स्कूल। वह स्कूल जाती तो नहीं है, तो बस आपको क्या करना है, डज के बाद यहाँ नॉट लगा देना है। तो इस प्रकार से एम्फैटिक सेंटेंस बना सकते हैं। इसको बनाना बड़ा सरल है, आपको बस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है और ऐसे सेंटेंसों को पूरा करना है। इससे पहले भी मैंने एक सीरीज बनाई थी, वाला है, वाली है, वाले हैं, वाली, आप उसको भी देखिए, वो भी बहुत अच्छी वीडियो है, आप इसको देखिए, इसको सीखिए मेरे साथ, और मैं आपको आगे ले चलता हूं। मैंने कुछ और भी सेंटेंस यहाँ दिए हैं, ये पहचान के लिए है। अगर कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए जैसे मैंने देखा तो सही, इसमें भी जोड़ दिया जा रहा है, मैंने देखा तो सही, यहां लिख लेते हैं इसको, मैंने देखा तो सही, और एक हम यहां लिख लेते हैं, मैंने देखा, मैंने देखा। बस अब आप देखिए, दोनों में मैंने देखा दोनों में सेम है, बस आगे क्या बढ़ गया, तो सही। तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। तो इसको बनाने में क्या है भाई, हमें पता लग गया पास्ट का है, पास्ट का है तो क्या आएगा, तो हम बनाएंगे आई शॉ। सेकंड फॉर्म में आ जाती है इसमें, मैंने देखा आई सॉ, लेकिन हम बना कौन सा रहे हैं, मैंने देखा तो सही, हमें तो ये बनाना है भाई। अब ये बताइए प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, पास्ट का है भाई, यहाँ पर मैंने रूल्स दिया है वो प्रेजेंट का दिया, पास्ट के में करना क्या है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप इस डू और डज को हटा करके डिड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे, रूल्स वही रहेगा था। अब यहाँ पर तो आ रहा है, तो वाला शब्द तो रहेगा। अब इसको आ तो सही, जा तो सही, खा तो सही, पहन तो सही, तो इससे हमें पता लग जाएगा पास्ट का है। हम पास्ट का भी सिखा रहे हैं, रूल थोड़ा सा चेंज है, बस ये ट्रिक है। वहां पर डू या डिड आ रहा था, प्रेजेंट का था, पास्ट का है तो डिड लगा देंगे। तो कैसे, आई डिड शी, बस आपको यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आई डिड सी, मैंने देखा तो सही, मैंने देखा तो सही, मैंने पढ़ा तो सही, तो आई डिड रीड है, मैंने लिखा तो सही, आई डिड राइट। बस आपको ऐसे करना है, तो आप सीख जाएंगे। ऐसे करिए, प्रयास करिए, प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप सीखिए, बिल्कुल देसी भाषा में सिखा रहा हूं, जो आपको सही लगे, जिसके आप जल्दी सीखें। अगर इसको थ्रू आउट इंग्लिश टू इंग्लिश चलते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है सीखने में, इसलिए मैंने ऐसी वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल देसी भाषा में, जो हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, ताकि आप जल्दी से इसको सीख सकें। तो उसने बोला तो सही, एक और बना लेते हैं, बोला तो सही, उसने बोला तो सही। बस अब हम एक और लिख लेते हैं, उसने बोला,
इससे हमें पहचान क्या हो रही है, पास्ट का है। आ, ई, ए, या, आ, बोला, आ, उसने बोला, पास्ट का है भाई। तो पास्ट का हम क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ही बोलने की क्या होती है, बोलने की क्या होती है भाई, स्पीक होती है। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोक। तो ऐसे बोल सकते हैं। बोलने की टेल होती है टोल्ड, टोल्ड भी लिख सकते हैं, ही टोल्ड, उसने कहा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप देखो, उसने बोला, उसने बोला, तो दोनों में हमें क्या दिख रहा है, उसने बोला, उसने बोला। तो इसमें तो हमने सेकंड फॉर्म यूज की, लेकिन इसमें क्या दिया, जोरदार जो लगा के बोला जा रहा है तो सही। तो हम क्या करेंगे, वही रूल्स यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको सिखाया है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम कैसे करेंगे, ही। तो बोलने के लिए स्पीक होती है, कहने के लिए टोल्ड होती है, कहा। तो स्पीक लगाइए, बोलने के लिए चाहे जो भी मन करे आप लगा सकते हो। तो ही तो सही, उसने बोला तो सही, ही डिड स्पीक, उसने बोला, कहा, सुना, ऐसे ही डिड स्पीक या टेल, है ना। तो ही डिड। अब टॉक, टॉक का मतलब होता है बातचीत करना, बात करना। तो टॉक तो नहीं लगाएंगे, उसने बोला, इसकी मतलब बोलना ये होता है। तो यहाँ पर हम टेल भी लगाते हैं तो भी चलेगा। उसने कहा तो सही, उसने बोला तो सही, बोलने को हम टेल भी कहते हैं, टेल लगा सकते हो चल जाएगा। बोलने को स्पीक भी कहते हैं, चल जाएगा। अब एक और करते हैं, उसने एक और इधर देखते हैं कि हमने यहाँ पर एक और बात बताई है आपको ध्यान देने वाली, जरूर या फिर तो सही, ऐसे सेंटेंस, इनमें हम क्या करेंगे, डू के साथ रिक्वेस्ट या ऑर्डर का यूज करना होता है। जैसे मुझे पैसे देना, मैंने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मुझे पैसे देना, मुझे पैसे देना। तो भाई रिक्वेस्ट की जा रही है कि नहीं, तो कैसे बोलेंगे, मुझे पैसे देना, मैंने यहां लिख दिया। मुझे पैसे जरूर देना, एक मैंने यहां से लिख दिया है, मुझे पैसे जरूर देना। अब देखो, मुझे पैसे देना सेम है, मुझे पैसे देना, लेकिन यहाँ क्या आ गया, जरूर। भाई अब दोनों में थोड़ा सा ही तो अंतर है, करेंगे कैसे, तो गिव मी मनी, इसको हम कैसे शुरू करेंगे, गिव मी मनी। तो ये तो ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ कैसे बोला इसने, जोर लगा के बोला है, मुझे पैसे जरूर देना। तो रूल्स क्या कहता है, डू या देन। तो यहां पर डू गिव मी मनी। अगला हम यहां लिखेंगे, उसे बुलाना, और हम यहां लिख देंगे उसे जरूर बुलाना, तो ये बहुत सरल है कि नहीं, उसे बुलाना। देखो, उसे जरूर बुलाना, तो बस इसमें जरूर आ गया है। तो हम कैसे बोलेंगे, कॉल हिम, इसको कैसे बुलाएंगे हम, कॉल हिम, रोजी हो गया। अगर इसको बनाएंगे तो डू कॉल हिम, डू को आगे लिख देंगे, डू कॉल हिम, तो डू पहले आ गया। तो बच्चों ये आपके लिए अच्छी सी चीज है, आप प्रयास करिए, उसे बुलाना, उसे भेजना, उसे पढ़ाना, उसे लिखाना, फिर इसको जोड़ दे के बोलना है, उसे जरूर पढ़ाना, उसे जरूर पैसे देना, उसे जरूर खाना खिलाना। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करिए, आपको जरूर आ जाएगा। तो मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ऐसे सेंटेंस करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। आपने जितना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, धन्यवाद।